तो उनकी पार्टी को कोई भी नुकसान होगा। 3% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यहाँ 2 सवाल हमने उठाए और दोनों ही सवालों के जवाब में लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी को भारत से बाहर, यानी कि आप भारत में रहते हुए आप सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन अगर विदेशी सरजमी पर जाकर आप ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। साथ ही साथ राहुल गांधी जो बयानबाजी करते हैं उससे पार्टी को नुकसान होता है, तो पार्टी को नुकसान किस तरीके से हो रहा है, लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों का भी जिक्र किया। रमन मलिक जी, आवाज आ रही है क्या आपको? रमन मलिक जी, आवाज शायद उन तक कभी नहीं पहुंच रही है। टीना जी, क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, देश की राजनीति देश की होती है, देश का मान सबसे ऊपर होता है, ये किसी भी इंसान, किसी भी नेता, किसी भी पद से ऊपर होता है। देश से बाहर जाकर अगर इस तरह की बातें होंगी तो क्या लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा? अपने ही देश पर, अपने ही देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं जी। तो इससे मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी से देश के प्रधानमंत्री जी को सीखना चाहिए था, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए था कि देश का मान कैसे बढ़ाया जाता है। आप बताइए कि जो इस देश के, वो क्या नजीर पेश की देश के प्रधानमंत्री ने, जो ऐसा बयान देकर उन्होंने नजीर ये पेश की कि वो बाहर जाकर भारत का अपमान कर सकते हैं। और फिर उस पे मीडिया डिबेट्स जो है वो इस विषय पर हो रही है कि राहुल जी ने ऐसा क्यों बोला। तो पहला सवाल तो यही है कि राहुल जी ने जो बोला वो बिल्कुल सत्य बोला, उन्होंने कोई झूठ थोड़ी बोला। यही वो बात लगातार कहते आ रहे हैं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये इसलिए बुखला गए हैं कि इनको लगता है कि चुनाव आयोग मतलब भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाए उन्होंने, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग जब तक जवाब नहीं देगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगी, तो ये एक सच्चाई है। मुझे याद आता है जब ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था कि किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर आकर ये बता दे, ये साबित कर दे कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, तब कोई नहीं पहुंचा था। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी का जिक्र आपने किया। देखिए, मेरे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और अब तो स्वर्गीय भी हैं, तो शायद मैं बोलूं अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप कह रही हैं इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए, तो फिर बीजेपी सवाल आप पर भी उठा देगी कि क्या इमरजेंसी का वक्त सीखे उनसे? जी, देखिए, जो आप जो डाइवर्ट कर रही है ना विषय को लेकर ही, आप लेकर आई हैं इंदिरा गांधी जो का है, नाम। सुनिए, नहीं बिल्कुल उनको सीखना चाहिए कि देश कैसे चलाया जाता है। देश में जो महंगाई, बेरोजगारी और ये जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए, उन पर काम करना चाहिए था। आपको सिर्फ सत्ता में, मतलब आप कह रही हैं मैं आपके अकॉर्डिंग बात करूं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सब कुछ खराब ही किया। इंदिरा गांधी ने ऐसे कई फैसले किए, उस वक्त की सरकार में रहते हुए ऐसे कई फैसले किए जिसमें देश आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा, देश ने प्रोग्रेस किया। इंदिरा गांधी के कई फैसले ऐसे हैं जो ऐतिहासिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को एकदम से अच्छा बता दिया जाए, एकदम से खराब बता दिया जाए। और आपने सीधे तौर पे कह दिया कि सीखना है तो इंदिरा गांधी से सीखिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत कार्य किए तो उस पे उनको, हम लोग तो सत्ता में नहीं है, सत्ता में कौन है? देश के प्रधानमंत्री। तो बताइए ना, आपने इस सत्ता में रहते हुए 11 साल में कितना विकास कार्य कर दिया? इस विकास कार्य की जो गाथा गाए, आप अच्छा काम करते तो हम तारीफ करते। आप बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इनिशिएटिव लेके आए, कांग्रेस ने तारीफ की, लेकिन उसके बावजूद भी आप बताइए कि बेटियां कहाँ सुरक्षित है भारत के अंदर? तो इस पे तो बाहर क्या, भारत में क्या, विदेशों में भी सबको दिख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सबको दिख रहा है ना। तो वो जो इश्यूज पर जब बात कर रहे हैं तो आप लोगों को बड़ी डिबेट करने की, आप बताइए निशिकांत दुबे पर कितनी डिबेट हो गई है? निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, क्या वो सही था? आप सर्वोच्च न्यायालय को, आप जस्टिस को, जजों को आप चैलेंज कर रहे हैं, वो तो उस पर डिबेट नहीं होगी, लेकिन ये होगी कि ठीक है। अब चूंकि रमन मलिक जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनका ऑडियो अब तक कनेक्ट नहीं हो रहा था। आपने बोल तो दिया, उनकी भूमिका आपने अच्छी निभा दी है, तो आप मेरी सुनिए पहले। ठीक, आपके हो गए सवाल, आपके हो गए सवाल। अब रमन मलिक जी आपकी बातों का जवाब देंगे। रमन मलिक जी, चूंकि आप देर से कनेक्ट हुए हैं और आपसे बाकी के सवाल नहीं हो पाए थे, तो राहुल गांधी को विदेशों में जाकर इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्या पड़ जाती है? देश की छवि को खराब करने की क्या जरूरत पड़ जाती है? और ये क्या हार की निराशा है जो राहुल गांधी बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं? ये एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड का फ्रस्ट्रेटेड बयान है, और ये उस बयान, उस विचारधारा का दिमाग है जो अपने देश का नहीं है, इसीलिए अपने देश को गाली देगा। जो अपनी माँ का नहीं है, वो अगर क्या बदतमीजी लिया हुआ है, गोद लिया हुआ है, वो नहीं, ये क्या बदतमीजी है? भारत माँ बोल रहे हैं, भारत माँ बोल रहे हैं।
इनकी नहीं आवाज रोकेंगे बंद तो करिए, भारत ठीक माँ बात बोल नहीं रहे है। हैं इनकी टीना आवाज जी। बंद करिए, इनके बारे में नहीं कोई नहीं नहीं बोल वो रहा, भारत गलत माँ अब इनको बोल बयान रहे दे हैं। रहे सुनने हैं। की हिम्मत आप रखनी चाहिए। बताइए मैंने कोई तड़ीपार बोला? मैंने बोला ठीक कि है, गुजरात में उन्होंने क्या किया, गोधरा कांड ठीक किया, है, गलत नहीं बोल रहे। ठीक है। ये किस तरीके से गलत ना बोले, पहले बात इनको रोक दीजिए। रमन जी थोड़ा सा भाषा का ख्याल रख लीजिए। और टीना जी वो भारत माँ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं देश का मान नहीं रखा, भारत माँ का मान नहीं मैं रखा, वो ये बोल सोनिया रहे जी, हैं। ठीक है, एंटोनियो माइनो के बारे में हाँ, बात नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। पर्सनल अब कोई नहीं देखिए जाएगा। रमन जी फिर अपनी से बात कहिए। नहीं नहीं, अब आप नहीं रुकेंगे ना, क्योंकि देखिए ये जो बीजेपी नेता अब बन के एंटोनियो बैठे माइनो हैं, उनका असली आपकी नाम भाषा है, ऐसी बोलने है। में क्या हर्ज है? अरे तो बीजेपी नेता ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो इसी तरीके से बोलते हैं। अरे रमन जी को एंटोनियो बोलने माइनो दीजिए ना, उनका देश से जन्म का कनेक्ट नाम है। है, क्या मैंने चलिए, बता दिया उन्हें कि भाषा का ध्यान रखना है। कोई गाली टीना जी नहीं दे बीच रहा बीच में मत टोकिए ना, आपसे उम्र में भी बड़े हैं प्लीज। आपसे उम्र में भी बड़े हैं, ये भी देखिए। टीना जी, टीना जी शांति से, जब आप बोल रही थी तब आपको कोई नहीं टोक रहा था। रमन जी तो कनेक्ट भी नहीं हुए थे। शांति से आपको सफिशिएंट टाइम मिला है अपनी बात कहने का। उन्हें कहने तो दीजिए, उन्हें बोलने तो दीजिए। रमन जी अपनी भाषा का ध्यान रखिएगा, पर्सनल कोई नहीं जाएगा और अपनी बात कहिए जल्दी से। यशोदा बहन के बारे में कुछ बताएंगी आप? टीना जी मुझे मजबूरन फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं लगता नेशनल टेलीविजन पर। यशोदा बहन का क्या हाल है? बोलने दीजिए ना क्या हाल है उनको, बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए। रमन जी बोलिए। देखिए, प्रेम चोपड़ा जी का एक बहुत प्यारा डायलॉग है। प्रेम चोपड़ा जी हमारे भारत के मूवीज में ना बहुत अच्छे थे। उनका एक बहुत प्यारा डायलॉग है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। आप डायलॉग सुनाना चाहते हैं? गाना नहीं, ये बोलते हैं कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। ये बहुत पुराना डायलॉग था, बहुत अच्छा डायलॉग था उनका, मशहूर भी बहुत हुआ था। देखिए, इनको एक आदत है राहुल गांधी को बाहर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, यहाँ कोई तवज्जो देता नहीं। ये भारत का एक सस्ता मखौल है जिसके अंदर विदेशी मिश्रण है। ये वहां जाके कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कपिल शर्मा ने हरा दिया हुआ है इनकी कॉमेडी को। प्रॉब्लम इनको ये है कि इनकी कोई सुनता नहीं है, इनकी पार्टी में भी इनकी नहीं सुनता। हाँ, पद लेने के लिए सुन लेते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने देश के ऊपर बार बार गलत टिप्पणी करनी है। अभी ये बहुत उछक के बोल रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दो विषय है इसके, कि एक तो ये वही सर्वोच्च न्यायालय है जिसके चीफ जस्टिस तरुण गोगोई जी को आप इम्पीच करने के पीछे पड़े हुए थे। तब कहाँ गया था जी प्यार सर्वोच्च न्यायालय का? और दूसरा चीज कि अगर इतना ही है और आपको ये लगता है कि इलेक्शन क्वालिफाइड, इलेक्शन कमीशन इज मैलाफाइड, तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आपके वो जो गुंडों को, टेररिस्ट को, देशद्रोहियों को, स्कैमस्टर्स को बचाने वाले, अच्छा एक बात और बताइएगा मुझे रमन जी, और एक बात और मुझे बताइएगा। हालांकि जो बातचीत में आपने शुरुआत में प्रेम चोपड़ा का डायलॉग बताया ना, वो तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो डायलॉग आपने यहाँ पर क्यों सुनाया था। खैर ये एक अलग सी बात है, आप अलग अंदाज में अपनी बातें रखना चाहते हैं, जो मेरी समझ से परे थी। मुझे नहीं पता लगा प्रेम चोपड़ा का डायलॉग आपने क्यों बोला, लेकिन मैं ये कह रही हूँ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मेरी बात तो सुनिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जब विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि 69 से 70 लाख वोट कैसे यहाँ पर ऐड हो गए, अगर वक्त रहते उन बातों को क्लैरिफाई कर दिया जाता, सफाई दे दी जाती, बता दिया जाता, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती ना। बहन मेरी, अगर रात को 12 बजे कोर्ट खुलवाने की हिम्मत रखते हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन और सोनिया गांधी के वो चमचे जो कसाब के और उसका अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन पे साइन करते हैं, तो क्या इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? कैसी चमचे, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको भी चिंता मत करिए। और हम सब सुनिए, चिंता मत करिए, आपको भी कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी, कोई पद मिल जाएगा, आपको भी बना देंगे। पद की जरूरत नहीं है, कोई चिंता मत करिए। और कुछ गाली वाली तो भी से बहुत ऊपर जा चुका हूं मैं। कोई नहीं, और गाली वगैरह मुझे लगता है नेताओं की आदत हो गई है, जितना ज्यादा भड़काऊ बयान देगा, जितना ज्यादा जहर उगलेगा, आप लोगों उतना ही का ऊपर काम की ही तरफ है चला इस तरीके जाएगा। की भाषा का इस्तेमाल करना। निशिकांत दुबे को भी इनाम मिला है, रमेश बदूड़ी को भी मिला है, आपको भी मिल जाएगा। इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिए आप लोग। आप लोगों की इच्छा है। रमन जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, फिर टाइम कम है और खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए ना, अगर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ सवाल उठाए, अगर वक्त रहते क्लैरिफाई हो जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती ना कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर इस बात का मुद्दा उठाएं। मैं अभी भी खुला चैलेंज कर रहा हूं तथ्यों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी
कपिल सिब्बल और राजीव धवन तीनों को लेकर चले हैं, क्योंकि हर टेररिस्ट, हर स्कैमस्टर, हर देशद्रोही के साथ ये 3 वकील होते हैं। इनको बोलिए ये जाएं, ये इंडी के पार्ट हैं, जाएं केस दायर करके दिखा दें। यानी आप कह रहे हैं केस करें तब जाकर सच पता लगेगा, या फिर तब अरे जाकर केस चुनाव दायर आयोग यहाँ करें पर ना। जवाब देगा? जब कोर्ट के अंदर जब इलेक्शन कमीशन अपना सारा वक्तव्य दे चुका है, कोर्ट अगर उसको सस्टेन करेगा तो मांग लेगा। डॉक्टर टीना, कोर्ट पे तो कांग्रेस जाएगी विश्वास क्या है केस करने, या फिर सिर्फ बयानबाजी करेगी? कोर्ट पे भी ऑड और इवन का विश्वास ठीक है, रहेगा इनका। पूछ लेती हूँ मैं इनसे, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। हाँ, ये लोग क्या है, इन्होंने चुनाव आयोग को अपना खुद का फ्रंटल अरे ऑर्गेनाइजेशन बनाया नवीन हुआ चावला है। कौन था यार? नवीन चावला कौन था ये बताओ? नवीन चावला वो व्यक्ति था जिसकी धर्मपत्नी और सोनिया गांधी की बहन मिलकर भारतीय आर्टिफैक्ट बार बेचती थी। नहीं, ये भाषा ना कहीं और सुनाना जो आप लोगों अरे को सुन यही रहे, भाषा ठीक है? तुम्हारे को समझ सुनो, में आती है। नहीं, जो स्टैंडर्ड होता है वही समझ when में you आता are है। in मलिक जी, Rome, थोड़ा talk like Romans. थोड़ा आराम से, समझ में महिला When you है, are in थोड़ा Rome, आराम talk से, like Romans. थोड़ा आराम से, कांग्रेस थोड़ा को सम्मान के साथ कांग्रेस को यही भाषा है, समझ थोड़ा आती सा है। सम्मान के साथ, बासारू कांग्रेस थोड़ा को सम्मान के बासारू साथ भाषा ही समझ आएगी। नहीं, तुम लोग भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो ना ना, ना, तुम लोगों को ये पदोन्नति पर्सनल हो रहा मिलती है, ये अरे पर्सनल हो रहा है, आप बासारू दोनों का ही कांग्रेस को पर्सनल हो रहा है। बासारू भाषा समझ आती है। अच्छा नहीं लगता, रोमन्स को रोमन अच्छा नहीं भाषा लगता समझ टीवी आएगी। पर, रमन जी, टीना जी, अच्छा नहीं लगता टीवी पर। आप दोनों ही एक अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी कांग्रेस जानी मानी देश की पार्टियां हैं, आप लोग ऐसी बातें करेंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे, ये टोन रखेंगे, मतलब जो व्यूअर्स भी देखेंगे वो क्या देखेंगे कि फला पार्टी का फला नेता। क्या बदतमीजी करी बताइए? क्या बदतमीजी कर रही है तू तड़ाक में? जब भी तो निशिकांत दुबे की आप भी तो बोल रही है ना, आप भी बोल रही है, वो भी बोल रहे हैं। आप भी बोल रहे हो, मैंने अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ बैठे आप लोग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ बैठे आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात रखने का तरीका होता है, सम्मान के साथ रखिए, डिग्निफाइड तरीके से रखिए, मर्यादित शब्दों के साथ में रखिए प्लीज। क्या बोले जा रहे हैं? नहीं, ये क्या बदतमीजी करे जा रहे थे इतनी देर से? मैं दोनों से बोल रही हूँ, तो है नहीं अब बात डॉक्टर करने टीना, मैं दोनों से बोल रही हूँ, मैं दोनों से बोल रही हूँ, मैं उनसे भी बोल रही हूँ, मैं शुरुआत से बोल रही हूँ। गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने इतनी गलतियां करी है? गलतियां स्वीकार करें ना आप कि आपने इतनी गलती कौन सी स्वीकार ठीक करे? है, विदेशों में आप गलतियां स्वीकार करवाइए, और मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को अपने अंदर जानने की जरूरत भी है, क्योंकि जब एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं ना तो तीन अपनी तरफ ही होती है। और मैं बार बार कहती हूँ, हर पार्टी में हर तरह के नेता हैं और हर तरह की बयानबाजी हो रही है, वो भड़काऊ भाषण भी दिए जा रहे हैं, और ये भड़काऊ भाषण अलग तरीके से इम्पैक्ट भी डालते हैं, ये पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी डालते हैं, आम लोगों पर भी डालते हैं। आप दोनों का शुक्रिया, बहुत लड़ लिया आप। रमन मलिक जी, डॉक्टर टीना करमवीर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।